साल की लड़की ने पहले माता पिता की काट दी गर्दन, उसके बाद में डांस करके बनाई इंस्टाग्राम रील। खूब जश्न मना रही, मौज मस्ती कर रही। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। एक बेहद ही हैरान कर देने वाली घटना निकलकर सामने आ रही है। इस पूरी वारदात को जानने के बाद में आपको विश्वास नहीं होगा कि एक 15 साल की लड़की इतनी बेरहमी से कैसे अपने माता पिता की हत्या कर सकती है। बुलंदशहर के शिकारपुर से बड़ी वारदात है, जहां पर सुबह सुबह की बात होती है कि सुबह सुबह अपने चाचा को आवाज देती है और कहती है कि मेरे अब्बू ने गेट को लॉक कर दिया है, हम ऊपर सो रहे हैं और अब्बू और अम्मी नीचे सो रहे, अभी तक नहीं उठे हैं, 7 बज गए, उन्हें उठा दो। चाचा वहां से उठाने के लिए अम्मी अब्बू को आता है। आने के बाद में देखता है कि खून से सनी हुई चारपाई पर दोनों की लाश पड़ी हुई थी। देखते ही चारों तरफ मातम पसर जाता है। उन बच्चों के दरवाजे को खोला जाता है, लोग वहां पर लगा हुआ था। फिर उसके बच्चे छोटे छोटे थे, ऊपर से उतर कर आते हैं, अपने माता पिता की खून से सनी हुई लाश को देखकर चीखना चिल्लाना शुरू कर देते हैं। उनकी सबसे बड़ी बेटी, जिसकी उम्र 15 साल थी, उसका नाम सब्बीर बताया जा रहा है, वह काफी ज्यादा चीखने चिल्लाने लगती है। एक दिन गुजर जाता है, अपने अम्मी अब्बू की लाश को देखकर चीखे जा रहे थे, बच्चे चिल्लाए जा रहे थे। उनके चाचा के घर पर उन्हें लेकर जाया जाता है। चाचा का कहना यह है कि हमें तो डर हो गया था कि बच्चे इतने चीख रहे चिल्ला रहे हैं कि अब किसके सहारे रहेंगे। बाद में चाचा के घर पर बच्चों को लेकर जाया जाता है, जिसके पश्चात में बच्चों को खाना खिलाया जाता है। तो थोड़ा बहुत बच्चा खाना खाते, सबसे ज्यादा सब्बीर रो रही थी। पूरे दिन में 15 से ज्यादा बार बेहोश हो चुकी थी। अम्मी और अब्बू को उठाने का प्रयास कर रही थी, एक ही बात कह रही थी कि आप तो घर के राजा और रानी हैं, आप उठ जाइए, आप क्यों नहीं उठ रहे हैं। करीबन 15 दिन पहले की वह चीख रही थी, चिल्ला रही थी, रो रही थी, बिलक रही थी। चारों तरफ मातम पसरा हुआ था और पुलिस इधर छानबीन कर रही थी कि आखिरकार किसने इतनी बेरहमी से उनकी हत्या कर दी। लगातार लड़की मांग कर रही थी कि मेरे माता पिता के हत्यारों को फांसी की सजा सुनाओ। रो रही थी, बिलक रही थी। पुलिस उसकी जांच पड़ताल करने लगती, हर एंगल से जांच कर ली थी, किसी के ऊपर भी शक नहीं। बार बार लड़की के ऊपर शक गहरा रहा था, पर पुलिस चाह कर भी इस मामले में छानबीन लड़की से पूछताछ नहीं कर पा रही थी, क्योंकि लड़की का रो रो कर काफी ज्यादा बुरा हाल था। उसी समय पर पुलिस लड़की के फोन की चेकिंग कर लेती है। पुलिस सुन रह जाती है, भला थोड़े दिन पहले जिस लड़की के माता पिता की मौत हुई हो, वह कैसे इंस्टाग्राम रील बना सकती है। पुलिस उसके फोन में इंस्टाग्राम रील देखती है। पुलिस देखती है कि माता पिता की मौत के बाद में गेट को बंद करके वह जश्न मना रही है, खुशी खुशी नाच रही, खेल रही, कूद रही है। उसके फोन को और चेक किया जाता है, जिसके बाद में हैरान कर देने वाली सच्चाई मिलती है। लड़कों के साथ में उसके व्हाट्सएप चैट मिलते हैं। माता पिता के बारे में उससे सख्ताई से पूछताछ की जाती है कि लड़की कहती है कि मेरी माँ इस दुनिया में मेरी सबसे बड़ी दुश्मन थी, वह लड़कों के साथ में मुझे बातचीत नहीं करने दिया करती थी और यही बात माँ की मुझे काफी बुरी लगा करती थी, इसी कारण से मैंने माँ से बैर बांध लिया था। लड़की बताती है कि 1 महीने पहले की बात है, जिस समय पर मेरी माँ ने मुझे काफी पीटा था, अब्बू से भी पिटवाया था और रिश्तेदारों से भी पिटवाया था। वह नहीं चाहती थी कि मैं किसी भी लड़के से बातचीत करूं, मैं चाहती थी, मैं उस लड़के से प्यार करती थी। मैं एक लड़के को 500 रुपए देती हूँ, उससे 20 गोलियां मंगवाती हूँ और 20 गोलियां आने के बाद में 10 अम्मी को 10 अब्बू को दूध में मिलाकर पिला देती हूँ। उसके बाद में मैं अपनी माँ के पैर दाबने लगती हूँ। माँ कह रही थी कि आज तुम कैसे पैर दबा रही हो। उसके बाद में वह नहीं बताती है। माँ को क्या पता था कि आज इसने खौफनाक साजिश रच ली है। जिसके बाद में माँ सो जाती है। वह देखती है ध्यान से कि जिस समय पर उसकी माँ पूरे तरीके से नींद में जा चुकी थी, अंदर से कुल्हाड़ी निकाल कर लाती है। वह अपनी माँ से सबसे ज्यादा बैर करती थी, वह अपनी माँ को अपना दुश्मन मानती थी। सबसे पहले माँ की हत्या करती है। इतनी बेरहमी से माँ की हत्या करती है कि गर्दन पर, मुंह पर, चेहरे पर, पूरे शरीर पर बार बार कई बार उसने कुल्हाड़ी से वार किया था। उसके बाद में अपने अब्बू की हत्या करती है। उसके बाद में चारों तरफ देखती है कि किसी ने उसे देख तो नहीं लिया। हाथ में खून से सना हुआ कुल्हाड़ी लेकर वह घूम रही थी। वह देख रही थी कि अगर किसी ने उसे यह अंजाम देते हुए देख लिया होगा तो वह उसकी भी हत्या कर देगी। आने के बाद में अपने खून से सने हुए कपड़े धोती है। उसके बाद में वह बाहर से लॉक लगाती है और चाबी अपने अब्बू के सिरहाने रख देती है। जिसके बाद में जो करती है जानकर आप हिल जाएंगे। उनके ही यहाँ पर जहाँ पर घर था, वहाँ पर एक खिड़की थी। एक तरफ की खिड़की से वह छत पर
पर चढ़ जाती है, अपने छोटे भाई बहनों के साथ में सो जाती है। सुबह इस प्रकार से नाटक करती है मानो कि उसे तो कुछ पता ही ना हो। असलियत है पड़ोसियों को भी नहीं पता थी। पड़ोसियों को भी लगा कि उसके माता पिता की कोई हत्या करके चला गया। बच्चों का रो रो कर बुरा हाल। उसके बाद वह 15 दिन के बाद में पुलिस के सामने सच्चाई आती है तो हर कोई सुन रह जाता है। कोई डिटेल निकाली जाती है। लड़की अनेकों लड़कों से बातचीत किया करती थी और माता पिता उसे बातचीत करने से रोका करते थे। इसी मामले के चलते उसने बेरहमी से अपनी मां की हत्या की है। हालांकि अब वह महिला पुलिस की गिरफ्त में है। इस वारदात के बारे में आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। हम आपसे मिलेंगे एक बार फिर से। धन्यवाद।